आप सबके साथ मज़ाक करते हो, लेकिन अगर मैं दो लोगों का चॉइस दूँ कि इनके साथ आपको सिलेक्ट करना है, तो अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट विद अक्षय कुमार या लेट नाइट पार्टी विद नोरा फतेही, क्या प्रेफर करेंगे कपिल शर्मा? मैं सुबह सुबह उठ के वर्कआउट करके अक्षय भाजी के साथ और रात को पार्टी भी शुरू करूँगा। अरे क्यों छोड़ना कोई मौका। पर कोई ऐसा भी एक्ट था, आपने तो नया करने की कोशिश करी पर आपने किया तो आपको बाद में अफसोस हुआ यार ये नहीं करना चाहिए था? बहुत बार ऐसा होता है, और जो एपिसोड हमारा आता भी है, मान लो 1.5 घंटे का अगर एपिसोड आता है, आपने भी शूट किया है, हम 2-2.5 घंटे का कंटेंट शूट करते हैं, उसमें से कई हल्की चीज़ें होती हैं, फिर हम लोग उड़ा देते हैं उसको। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। आई थिंक हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसी बात होती है, लगता है कि यार ये क्या हो गया। ऐसे कभी कभी आप पहले थोड़ा ज़्यादा खिंचाई करते थे स्टार्स की, मैंने देखा कुछ रेगुलेट हुए हैं आप, कुछ चेंजेस किए हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ था कि किसी ने फ़ोन करके स्टार ने बाद में शूट के बोला यार कपिल ये नहीं पूछना चाहिए था यार, गड़बड़ कर दिया यार? नहीं, टचवुड मुझे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मुझे ये भी लगता है कि मैंने कभी भी ना अपनी हद नहीं पार की। एक रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे शो पे जो स्टार्स आते हैं आज, उन सब की वजह से भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे शो को एक पॉपुलर करने में। क्योंकि मेरा शो हो सकता है कोई एक आदमी को ना पसंद हो आपको, लेकिन आप बच्चन साहब के फ़ैन हैं, और अगर बच्चन साहब आ रहे हैं तो आप उनकी वजह से मेरा शो देख रहे हैं। सो ये बड़ा ख्याल भी रख के चलता हूँ मैं, और कभी ऐसा हुआ नहीं। इतने सेलिब्रिटी से आप मिलते हो, अब तो मुझे लगता है बड़ा कंफर्टेबल हो गए हो, हमेशा ही शुरू से ही इतने मिलते आ रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा था जिसके सामने परफॉर्म करते हुए आप नर्वस हो गए? पहली बार जब बच्चन साहब आए थे ना, तो मैं क्योंकि बच्चन साहब मतलब इतने बड़े सुपरस्टार, और एक ही जनरेशन के नहीं, कितनी सारी जनरेशन से वो सुपरस्टार हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरे एपिसोड में बैठा ही नहीं था कुर्सी पे। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं बैठ जाऊँ, मैं खड़ा ही रहा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी है उनकी, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैं पूरे एपिसोड में खड़ा रहा। फिर धीरे से थोड़ी देर बाद बच्चन साहब भी खड़े हो गए जब गाना मैंने गाया उन्होंने, फिर तो वो क्या एपिसोड बना था। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आपकी वाइफ नहीं बोलती होगी दीपिका पादुकोण का नाम लेके, जब थोड़ा करते हैं बातचीत वहाँ पे, तो किसी भी एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करने का मौका छोड़ते नहीं, और हुमा कुरैशी हो, दीपिका पादुकोण हो। आपके लिए हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं। मैं तो आपका फैन हूं ही। सबसे पहले तो आप एक बात कहनी चाहूंगा कि आप काले सूट में पटाखा लग रही हैं। जब पहली फिल्म आई थी किस किस को प्यार करूं, उसमें 3 बीवियां थी आपकी? जी, चार, एक गर्लफ्रेंड थी जी। हाँ, मतलब उसके साथ भी बाद में शादी हो जाती, बाद में शादी हो जाती है। तो उसके डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने कहा था कि भाई कपिल ने कॉमेडी तो आसानी से कर ली, पर वो रोमांस नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, उनको रोमांस में। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि भाई स्टेज पे हसीनाओं की स्माइल पर घायल होने वाला असली कपिल है, या सेट पर रोमांस में घबरा जाने वाला वो असली कपिल है? दोनों ही मैं ही हूँ। अच्छा, बात करना कभी बातों बातों में, मेरा शो है तो मैं एक अपने कंफर्ट जोन में भी होता हूँ, मेरे शो पे गेस्ट आते हैं, तो बात करने की बात अलग होती है, और सेट पे क्या है कि सीधा ही किसी की बहू बेटी को आप जाके हक कर लो, मतलब होता नहीं है ना यार, हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हाँ, अब्बास भाई मेरे को बोलते थे उसको ऐसे, तुम्हारी बीवी है वो, उसको ऐसे पकड़ो। मैं कह यार आप तो बोल रहे हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब लिख के नहीं किसी ने दिया ना कि मेरी बीवी है, पता था कोई एक्टर है। पर हाँ होता, आई थिंक सबके साथ ऐसा होता होगा। मेरी भी पहली फिल्म थी, और दूसरी फिल्म में और कंफर्टेबल हो गया था, इसमें भी एक मेरी बीवी है, इसमें तो धीरे धीरे आई थिंक रियाज के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप जो आपके डर होते हैं उस पर काबू पा लेते हो।